अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी डाटसन स्पोर्ट्स तैयार होने लगी है, तो इसकी करेंगे फुल वायरिंग। और इसमें आज देखें जैसा कि इंजन भी इन्होंने काबली डाला हुआ है ये डब्बे का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इंजन भी काबली डाला गया है। ओरिजिनल ठाग जनाब, इसमें ये एक जापानी डब्बा आता है उसका इंजन है। तो डाटसन की तरह का वो भी इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो वायरिंग के लिए हमने क्या किया है कि हमने इसकी वायरिंग के ये जो पीसीज हैं इनको यूँ नाप लिया। नापने के बाद ये हमने इधर वायरिंग को जितनी हमें वायर्स चाहिए, बाहर पार्किंग है, इंडिकेटर है, उसके बाद मेन बैटरी की वायर है, उसके बाद आपको चाहिए वाइपर्स के लिए टेम्परेचर गेज, उसके बाद ऑयल स्विच और इसमें फैंस लगे हुए हैं। इनके लिए अंदर एक फ्यूज़ बॉक्स इंस्टॉल कर देंगे, वहाँ से होके तो ये सारे कनेक्शंस इधर आ जाएंगे। और इसके लिए अगर कोई वायरिंग जब भी करेगा तो वो यहाँ से देखेगा कि इन हेडलाइट्स की जो दो वायर्स हैं यहाँ और यहाँ कोयल का इसको कनेक्शन चाहिए होगा, इस तरफ से यूँ होती हुई अंदर जाएगी, तो उस तार को उसी तरीके से मापना पड़ता है। और दूसरी जो वायरिंग यहाँ से इस तरफ आएगी तो उसमें आपकी हेडलाइट यहाँ आ जाएगी, फ़ैन का स्विच इस तरफ आ जाएगा, रिले लग जाएगी। अगर इसमें आपको इस तरफ जनरेटर लगा हुआ है तो ये जनरेटर है जी इसका, और इसकी मेन वायर लगती है इस पे। और इसके साथ हमें ग्रिप में भी दो करंट चाहिए होते हैं, एक बैटरी वाला और एक इग्निशन का करंट, वो यहाँ लाएंगे। और एक वायर इसकी यहाँ से जाती है जो कि अंदर डैशबोर्ड में लाइट शो करवाती है बैटरी की, वो। उसके बाद सल्फ की तो वायर आ जाएगी, मेन वायरें लग जाएंगी। और ऊपर अगर आ जाएं तो ये इसकी लगा हुआ है जी टेम्परेचर स्विच, जो कि टेम्परेचर को पढ़ के अंदर मीटर को बताता है कि इस टाइम बाहर क्या हीटेज हो रही है, क्या चल रहा है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर कप है, यहाँ पे हमें दो वायर चाहिए होती हैं। एक आएगी उसमें स्विच का इग्निशन का करंट, और दूसरी जो नेगेटिव इस कॉइल के साथ से एक नेगेटिव यहाँ जाएगी। और यहाँ से ही वो जो स्विच वाला इग्निशन का करंट यहाँ पे आएगा वही हम लेकर इसके यहाँ भी लगा देंगे। उसके बाद ये गियर के साथ नीचे रिवर्स स्विच है, तो उसकी दो वायर्स वो भी यहाँ से इस तरफ आ जाएंगी। यहाँ पे इसकी फिटिंग आएगी वाइपर मशीन की, तो यहाँ पे हम कनेक्शन छोड़ देंगे वाइपर्स के लिए। अभी इसको करते हैं ज़रा टेपिंग शेपिंग और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका अगला मरहला। अच्छा जी, यहाँ से अंदर से आ रही है वायरिंग एक, और बाहर हमें चाहिए यहाँ से हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे कि एक जो हमारे लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी, एक आ जाएगी हमारे राइट साइड पे। अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ हमें दो हेडलाइट्स की वायर चाहिए, और एक हमें स्विच ऑन जब करें तो उसके लिए पॉजिटिव करंट चाहिए, और उसके बाद एक पार्किंग और एक इंडिकेटर, और दो आ गई हमारे पास टेम्परेचर और आपका ऑयल स्विच की। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक मेन चली जाएगी जो कि जनरेटर के साथ आपकी लग जाएगी। उसके बाद एक सल्फ की इधर एक्स्ट्रा आपको चाहिए होगी, और रिवर्स की जो कि गियर स्विच के साथ आपका लगेगा, और वाइपर्स की जो कि वाइपर मशीन के साथ लग जाएंगी। ये हमने यहाँ से कर लिया। अब इधर वाली टेपिंग इधर कर देते हैं, इधर वाली इधर कर देते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वायरिंग जो हमने यहाँ से निकाली थी, तो मैंने आपको बताया था कि टेपिंग के बाद करते हैं कुछ बात। तो ये देखें, इस पे हमने प्यारी सी पाइप चढ़ाया काट के, वो जो पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि पाइप कैसे काटते हैं और कैसे उस पर चढ़ा के, तो वो कर दिया। और बिल्कुल क्लियर करके वहाँ से उस तरफ ले गए और यहाँ से इस तरफ आप देख सकते हैं कि कहीं हमने कोई गंद नहीं छोड़ा, कहीं हमने कोई बुरा काम नहीं किया। यानी कि जहाँ इसको ज़रूरत होगी तो वहाँ से ही सिर्फ वो वायर निकलेगी, अपना काम कर रही होगी, अपना ड्यूटी कर रही होगी। इधर आगे आ जाएं तो बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल हमने इसको क्लीन कर दिया है। अच्छा, यहाँ से अब ये वाला यहाँ से कनेक्शन इस तरफ आएगा, हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट और इंडिकेटर और इसके लिए हॉर्न के लिए। और इस तरफ वाली वो ये जो वायरिंग हमारी जा रही है
तो इसमें हमारे पास आ गई थी 2 वायर्स, एक इग्निशन स्विच वाली कि स्विच ऑन करेंगे, इसमें जो करंट आएगा वो कटआउट को ऑन करने के लिए ये आपका जनरेटर है जो उसके साथ आ गई, और जो लाइट आती है बैटरी की ये दूसरी वायर आ गई उसकी, और मेन वायर जो वहाँ हमने लाए थे तो उसको आगे लगा दिया जनरेटर के साथ। और इधर से ही चूँकि इसका सल्फ भी ये नीचे होता है, ये आगे की तरफ वो सल्फ लगा हुआ है, तो इस सल्फ को स्टार्टिंग के लिए जो आप अंदर से स्टार्ट करते हैं तो इस एक वायर में आता है करंट, और वो वायर हमने सीधी आगे ले जाके तो लगा दी है सल्फ की कुप्पी के साथ। अच्छा, ये हो गया इस तरफ। और यहाँ हमारे पास ये 3 वायर हम नीचे ले गए, इसमें हमारे पास पार्किंग, उसके बाद इंडिकेटर और एक नेगेटिव करंट वो नीचे लेकर गए, और उसका नीचे की तरफ से हमने कर दिए जी इस तरह कनेक्शन, ये लगा दिया है इनके साथ। तो ये आ गया इस तरफ वाला इंडिकेटर और इस तरफ वाला ये। अब आ जाते हैं जी ज़रा इस तरफ भी आप देखें कि यहाँ से वायरिंग को हम इधर ले आए, बिल्कुल कोई गंद नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका ऑयल प्रेशर स्विच, कि जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो एक लाइट आती है ऑयल वाली, उल्टी गाड़ी बढ़नी होती है ऑयल वाली, और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फ़ौरन से इस गेज के साथ वो पंप जब ऑयल को ऊपर फेंकता है तो इस गेज के साथ आके वो लगता है, तो फिर ये गेज जो नेगेटिव करंट दे रही होती है वो देना बंद कर देती है। उसके लिए हमने ये वायर रखी थी और वायर लगा दी हमने लाकर इसके साथ, और यहाँ से इसका कनेक्शन छोड़ा। अब थोड़ा सा आगे आ जाए तो आगे दूसरी जो वायर हमें यहाँ पे मिली, ये हमें चाहिए थी इसके लिए। ये जो सेंसर लगा हमारा टेम्परेचर सेंसर का काम ये होता है कि जब आपकी गाड़ी हीट होती है तो ये थोड़ा थोड़ा जो हीट इसको मिलती जाती है, ये पारा इसको उठता जाता है और ये करंट को बढ़ाता जाता है। जो करंट बढ़ता जाता है और अंदर आपकी जो गेज है वो ऊपर जाती जाती है। ये हो गया। यहाँ से आगे यहाँ पे हमें एक चाहिए था स्विच वाला करंट, तो ये वायरिंग से अंदर से हम एक वायर लाए थे मोटी, मैंने आपको बताया था। इस तरफ हमें चाहिए होगा इग्निशन का करंट, वो करंट हमने आगे लगा दिया है जी कॉइल के पॉजिटिव पे। ये कॉइल के पॉजिटिव पे लग गई है, और चूंकि ये CDI सिस्टम है, 3-4 सिस्टम होते हैं। एक तो बिल्कुल मैनुअल पुराने वाला जो पॉइंट होता था, उसके लिए तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक वायर चाहिए होती थी, निपल लगती है जो पुराना मेरान वगैरह में है। उसके बाद आया CDI के बाद आया EFI, वो इसकी जो नई शेप है वो है। अच्छा, जो CDI होता है इसको यहाँ पे 2 करंट चाहिए होते हैं। एक तो इसको पॉजिटिव करंट चाहिए होता है, जो आप गाड़ी का जब स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से एक करंट जो यहाँ पे कॉइल को हमने लगाया है ये वाला, इसी के साथ निपल दूसरी लगी हुई है। ये मैं आपको दिखाऊं कि इसी के साथ ये दूसरी निपल लगी है जो यहाँ से ये जा रही है आगे की तरफ, ये सीधा उसमें चला गया। ये हो गया पॉजिटिव करंट, ये प्लस कॉइल के प्लस से है। अब दूसरी तरफ है जो नेगेटिव लिखा है इधर माइनस, इसकी भी एक वायर जाती है कॉइल वाली जो सीधी यहाँ पे जाती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर करंट पैदा करता है, ये जब घूमता है तो बारी बारी जिस प्लग पे जिधर करंट का चाहिए होता है तो ये उस तरफ दे ही रखता है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं आगे आए तो यहाँ से ले ली 3 वायर, ये एक पार्किंग, एक इंडिकेटर और एक नेगेटिव करंट जो कि बॉडी के साथ भी आप लगा सकते हैं या बैटरी के नेगेटिव से ले सकते हैं, वो आ गया। और उसके बाद जी हमारे पास आ गई हेडलाइट्स की वायर। ये हेडलाइट्स की वायर हम लेंगे यहाँ पे 3 अगर तो इसमें एक में पॉजिटिव करंट होगा जो कि फ्यूज़ बॉक्स से आप लेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको 2 नेगेटिव चाहिए होंगे बारी बारी इनको ऑन करने के लिए। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव बॉडी के साथ से इसको नेगेटिव दे देंगे तो अंदर रिले लगाने पड़ेंगे आपको, और इन दोनों में बारी बारी उसी तरह से पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब आगे ये वायर हमारे पास बॉडी अर्थ
ये हमने यहाँ भी बॉडी के साथ लगा दिया है और यहाँ से ये वायर आ रही है इधर, इसको हम नेगेटिव के टर्मिनल के साथ यूँ यहाँ पे लगा देंगे और ये सारी बॉडी में नेगेटिव करंट हमारे पास होगा, तो अगर कहीं भी चाहिए हो तो नेगेटिव। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो हमारे पास बच जाती है एक मेन वायर जो कि अंदर से आई है, इसी के साथ से हमने कॉइल को करंट दिया। ये मेन फ्यूज हैवी वायर इसीलिए होती है कि ये मेन होती है, इससे आपका फ़ैन भी चलेगा और इससे आपका ये जो स्टार्टिंग सिस्टम है ये भी चलेगा। और अच्छा, इसका ये कि इसमें आएगा नेगेटिव पॉजिटिव करंट जब आप चाबी का स्विच ऑन करेंगे, और एक वायर हमारे पास ये मेन बैटरी के साथ से आई हुई है, ये यहाँ से जाके तो सीधी यूँ आके तो ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ लग गई है। दो हो गई हमारे पास। एक हमें चाहिए है जी बॉडी का अर्थ नेगेटिव करंट, वो हम ले लेंगे इसी वायर से, वो ले लिया। ये 3 वायर आ गई हमारे पास इधर। अब लगाएंगे इसके आगे रिले। रिले में आपको मैं बताऊं तो ये इसके 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। एक ये वाला, इसको हम रख लेते हैं आउट, इसी को ही आप आउट रखें। कुछ गाड़ियों में इस तरह लगा होता है कि ये वाली जो है सेंटर वाली ये आउट होती है, ये हो या ये हो, इन दोनों में से एक आउट होगा, इसका हम ले लेंगे आउट। और ये जो सेंटर वाली वायर है, सेंटर वाली, इसको हम लगाएंगे बैटरी का पॉजिटिव, जो कि हमने यहाँ से बैटरी से ले लिया है। और जो ये वाली वायर है ये ट्रिक करवाएगी रिले को ट्रिक करवाएगी। करंट इसका वो वाला लगेगा जो हम अंदर से लाएं, चाबी वाली वायर, यानी चाबी से आप स्विच ऑन करेंगे तो इस वायर में आएगा पॉजिटिव करंट, वो हम लगा देंगे इस वायर के साथ। जो बैटरी वाली है उसको लगा देंगे सेंटर वाली वायर के साथ, और जो आउट है इसको हम ले जाएंगे फ़ैन की तरफ। और ये जो चौथी वायर है कोने वाली, इसको लगा दिया हमने यहाँ से नेगेटिव करंट। ये हो गया। इस नेगेटिव को ही हम सीधा आगे फ़ैन की तरफ ले जाएंगे, और ये जो आउट होगा इसको भी यहाँ इसके साथ लगा के तो आगे ले जाएंगे फ़ैन की तरफ। ये 2 वायर्स जब फ़ैन के साथ आएंगी ये, और फ़ैन आपका चल पड़ेगा। ये यहाँ से तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन साज़ों के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को इस तरह से बताएं, तो ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल है। और यहाँ पे एक और 2 वायर्स हैं हमारे पास, ये वायर्स हैं जी हमारे पास। यहाँ पे आप हम छोड़िए, ये हम इसमें एक वो करंट है कि जब आप चाबी का स्विच ऑन करेंगे इसमें एक करंट आएगा, तो और दूसरी वायर यहाँ से आउट है, ये हम लगाएंगे जी रिवर्स स्विच के साथ। यानी स्विच ऑन होगा, आप चाबी से स्विच ऑन करेंगे, इस वायर में करंट अंदर जाएगा, और जब आप रिवर्स लगाएंगे तो दूसरी वायर में जाएगा पीछे की तरफ, और ये वायर हम सीधी यहाँ से गई हुई है अंदर होते हुए सीधी अंदर चली गई है, वहाँ से हम इसको पीछे डिक्की में ले जाएंगे। कोई भी गाड़ी है उसमें यही सीन चलता है कि पीछे डिक्की से जो वायर आ रही होती है वो सीधी होती है ग्रिप से यूँ या जिस तरह भी उन्होंने उसको रखा हो, और सीधी करते करते वहाँ तक आ जाती है जहाँ पे लगा होता है रिवर्स स्विच, और वो रिवर्स स्विच के साथ लग जाती है। एक आप इग्निशन का करंट उसको मिलता है, जो ही आप रिवर्स ऑन करते हैं तो वही स्विच उसको पास आउट कर देता है, आगे जाने की इजाज़त दे देता है, वो उसको मिला देता है, वो यू टर्न बन जाता है, और टर्न होकर वो सीधा करंट चला जाता है पीछे की तरफ। ये हो गया जी क्लियर। हेडलाइट्स, ये हेडलाइट्स हैं, इनके साथ ये ग्रिप लग जाएगा। अब आते हैं जी ज़रा अंदर। ये देखें, ये भी बड़ी समझने वाली बात है कि बहुत टाइम आपका चाबी वाला स्विच, ये जो स्विच है ये ख़राब हो जाता है, अमूमन ख़राब हो जाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें। इसमें इसका ये मेथड होता है कि जी ये देखें बैटरी वाली मेन वायर है, ये मेन वायर है, ये वायर आके लग जाती है इसके तकरीबन ज़्यादातर मैंने देखा है गाड़ियों में कि मोस्टली जो कार्स हैं उनमें ये कलर यूज़ होता है। सबसे मोटी जो वाइट तार होती है इसको लगा दिया हमने बैटरी का करंट, इसमें एक ही बैटरी का करंट जाएगा बस, इसमें अर्थ कोई नेगेटिव शेविटिंग नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव करंट होता है। पॉजिटिव करंट चला गया इसके अंदर, ये चला गया। अब आपने जब
फर्स्ट स्विच ऑन किया ये वाला, और इस वायर में आपके पास नेगेटिव करंट आपको आउट में मिलेगा, वो आप फ्यूज़ बॉक्स में लगा के ये वहाँ से अपने उसको रेडियो को दे सकते हैं, स्टीरियो कोई भी सिस्टम है उस जिधर जिधर आपको हाफ स्विच का करंट चाहिए होता है तो वो ये वायर देती है। फ्यूज़ बॉक्स के थ्रू दे, डायरेक्ट दे, जैसे भी दे। अब हमने यहाँ लगा दिया इसको फ्यूज़ बॉक्स के साथ, और फ्यूज़ बॉक्स से निकलेगी ये आउट, और इसको हम ले जाएंगे जहाँ भी हमें चाहिए। अच्छा, अब आप ऑन करेंगे, सेकंड ऑन हो गया जी, ऑन पे चाबी आ गई। अब इसने करंट देना शुरू किया जी इस वायर में। ये वायर आ जाती है यूं ही नीचे और सीधी आते हुए आ जाती है जी फ्यूज़ बॉक्स में। फ्यूज़ बॉक्स में तकरीबन 4-5 फ्यूज़, 3 भी होते हैं किसी गाड़ियों में, 5-6 फ्यूज़ जो एक वायर होती है इनकी आपस में कनेक्ट होते हैं, और साइड से इस तरह के 3-4 जैसे ये निकले हुए, इसी तरह के 4 कनेक्शन निकल जाते हैं। वो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे जा रहे होते हैं। जैसे आपके जनरेटर में जाता है, आपके वाइपर के लिए आता है, आपके इंडिकेटर के लिए आता है, आपके लिए फ़ैन जो बाहर चलता है उसके लिए, और मेन स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली वो हो गई। और इसी तरह वहाँ से कंप्यूटर में भी जाता है। कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर गाड़ी में लगे होते हैं छोटे छोटे शेप में, तो हर एक अपना जिस तरह वो काम कर रहा होता है। अब क्या कि स्विच की भी आपको समझ आ गई। स्विच के कनेक्शन इस तरह से होते हैं, ये खुली हुई वायरिंग से आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाती है। वैसे तो वो टेपिंग है तो किसी को भी, आम बंदे को नहीं समझ आती, तो ये सबसे अच्छा था कि मैंने खुली हुई इसीलिए आपको दिखाई थी कि ताकि आपकी समझ में आ जाए कि क्या होता है कि एक करंट यूँ जा रहा है और बाकी 3 लाइनें आएंगी जब जू आप जिस तरह से ऑन करेंगे। अब आ गया जी चौथा पॉइंट, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है। जब स्टार्टिंग के पॉइंट पे आप चाबी को घुमाएंगे तो ये इस पॉइंट में करंट देगा, और ये सीधा यहाँ से हम ले गए बाहर। इसको फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। बाज़ गाड़ियों में होता है कि उसमें रिले लगे होते हैं, तो और बाज़ में तो आपने देखा होगा कि क्लच, जिन गाड़ियों में क्लच है, आप क्लच दबाते तो वहाँ से क्लच के ऊपर एक स्विच लगा होता है, जिस तरह ब्रेक स्विच लगा होता है इसी तरह से वहाँ पे एक स्विच लगा होता है। वो एक नेगेटिव करंट देता है जो कि रिले को ऑन करता है। रिले ऑन होती है, इधर से आप चाबी दबाते हैं और गाड़ी हो जाती है स्टार्ट। उसके बाद दूसरी जो होती है उसमें वही चीज़ आ जाती है इधर आपके, वो जो ऑटो गाड़ी है उसके जब तक आप पी पे नहीं करेंगे तो तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जो ही आप उसको पी पे करते हैं पार्किंग पे तो वहाँ से एक नेगेटिव करंट आता है, तो वो सीधा आ जाता है जी इस रिले में, रिले को ऑन करवा देता है। इधर से आप सेल्फ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका मीटर है। मीटर भी बड़ा यूनिक किस्म का लगा हुआ है। तो ये हम इधर से चाबी बंद करेंगे तो इधर भी ये बंद हो गया, ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या, इसमें जब ये मैंने ऑन किया तो ये जो स्विच जब ऑन किया तो इसका जो फ्यूज़ बॉक्स में आई, फ्यूज़ बॉक्स से जनाब एक वायर निकलती है, ये वाली। ये वायर यूँ होती हुई सीधी इस वायरिंग से होती हुई इस मीटर के अंदर चली जाती है, और वो पैनल के थ्रू इस सारे में जहाँ जहाँ स्विच का करंट चाहिए होता है उसको वो दे देती है। अब रह गया जी कि जो जनरेटर के साथ हमने एक लाइट वाली वायर मैंने अभी आपको बताया लगाई है, वो नेगेटिव करंट देता है। जो ही आप इसको स्विच ऑन करते हैं एक नेगेटिव करंट जारी होता है, वो इसको ऑन कर देता है। स्विच का करंट इसमें पहले आ रहा होता है, नेगेटिव वहाँ से आता है तो ये जल जाती है। इसी तरह ऑयल भी यही काम करता है। और जब जूँ ही गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो ऑयल प्रेशर के साथ जो उसकी गेज है उसके साथ जो आके लगता है ऑयल, तो वो इसको बंद कर देता है। और जब वो चार्जिंग जनरेटर आपका चार्ज करना शुरू करता है तो एक वहाँ पे पॉजिटिव करंट उसको मिलता है, तो वो उस आईसी के थ्रू या जो भी उसमें कंपनी ने फंक्शन किया उसके थ्रू वो इसको लाइट को बंद कर देता है। और जो ही आप दोबारा गाड़ी बंद करके स्विच ऑन करते हैं तो ये उस तरह से ऑन हो जाती है। अब आ जाते हैं जी टेम्परेचर में भी एक इसको पॉजिटिव करंट चाहिए होता है, जो कि आप स्विच ऑन करते हैं तो इसमें पूरे पैनल में आ रहा होता है। अब इसकी एक वायर यहाँ से आती है नीचे, और नीचे से जा रही है इस वायरिंग में सीधी चली जाती है आपके टेम्परेचर सेंसर स्विच के साथ, वो जो टेम्परेचर का सेंसर है उसके साथ।
वो सेंसर इसको जिस तरह से वोल्टेज देता जाता है ये ऊपर जाती जाती है। अब आ गई फ्यूल गेज का भी सेम है। इसमें तो आपका आ गया ये जो गेज है इसमें सिर्फ 2 पॉइंट से चलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उसी के थ्रू जैसे हो रहा होता है कि वहाँ से स्विच का ऑन करते हैं जिसमें पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ से ये एक वायर जाती है, इस वायर के थ्रू जो कि ये आई हुई है हमारे पास, इसी को हम ले जाएंगे यहाँ से पीछे और सीधा टैंक में चली जाएगी। वो गेज जूँ इसको जो बताएगी ये उसी हवाले से ऊपर जाके अपना रिज़ल्ट देगी। ये हो रहा है स्पीडोमीटर की मेन केबल इसके पीछे लगती है, वो घूमता है बाहर, गियर अंदर एक गरारी होती है वो घूमती है, तो वो उससे ये होता है। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले हमारे 2-3 काम हो गए कंप्लीट। अभी रह गया हमारे पास यहाँ पे डिपर स्विच लगेगा जिससे हेडलाइट्स और वाइपर्स हैं उसकी वायरिंग यहाँ से नीचे आ जाएगी, और नीचे आके यहाँ पे हमारे पास ये हमने रखी हुई है हेडलाइट्स की 2 वायर्स, और इसमें पार्किंग और इंडिकेटर के लिए आर्जी तौर पर ये लगाया। अभी चला के तो फिर इसको यहाँ से एक और इसी तरह की वायरिंग, जिस तरह ये वायरिंग है इसी तरह की एक वायरिंग होगी कि जो सीधी डिपर स्विच में चली जाएगी, और इस तरह से हो जाएगा ये सारा कंप्लीट। अभी करते हैं फ़िलहाल कैमरा ऑफ और काम को चलाते हैं आगे, और फिर जब रेडी हो जाएगा चलाएंगे एक एक चीज़ तो फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है।